बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is roots of a complex number. इस स्टेटमेंट में बेसिकली दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड वन इज़ रूट. कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी हम जानते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b, where a and b belongs to set of real number and iota I is the imaginary unit. और रूट किसी भी अननोन की वो आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है जिस इक्वेशन में वो अननोन एग्जिस्ट करता है. तो रूट्स या सॉल्यूशन बोथ हैव द सेम मीनिंग्स. इस लेक्चर में आज हम nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये फाइंड आउट करने का प्रोसेस जो है, जनरलाइजेशन जो है वो इंशाल्लाह सीखेंगे. हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हमने पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है. z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड w इज इक्वल टू रो टाइम्स cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा. इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में स्मॉल r है और स्मॉल r जो है ये मॉडुलस ऑफ z है और रो जो है इक्वेशन नंबर 2 में ये मॉडुलस ऑफ w को रिप्रेजेंट करती है. These are any two complex number in polar form. We call w an nth root of z if w raised to power n is equal to z, which is labeled by number equation 3. By using equation 1 and 2 in equation number 3, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है इस पावर को अगर आप सेपरेट करें तो रो पावर n सेपरेट होगी और ये cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा की पावर n जो है वो सेपरेट, और इसी तरह z की जगह पे उसकी वैल्यू हमने लगा दी. बाय डिमोवर्स थ्योरम के तहत अगर हम देखें तो ये जो पावर n है ये एंगल के साथ शिफ्ट हो जाएगी तो ये बनेगा आपके पास cos n अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स साइन n अल्फ़ा. अगर आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रो पावर n जो है ये इक्वल है इस स्मॉल r के, और जो रियल कंपोनेंट है cos n अल्फ़ा वो cos थीटा के इक्वल है. इसका नाम इक्वेशन नंबर 4 रख लें. इसी तरह साइन n अल्फ़ा यानी जो इमेजिनरी कंपोनेंट है लेफ्ट साइड पे वो इक्वल है राइट साइड के इमेजिनरी कंपोनेंट साइन थीटा के. इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 5 रख लेते हैं. सिंस cos थीटा जो है ये इक्वल होता है cos थीटा प्लस 2k पाई, वेयर k इज एन इंटीजर, ये सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है. किसी भी एंगल में अगर आप 2 पाई ऐड कर देते हैं तो अगर cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो वो cos ही रहेगी, अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगी, क्योंकि आफ्टर 2 पाई हर ये जो cos और साइन है ये दोनों और इनके रेसिप्रोकल भी ये रिपीट होते हैं. इनका जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई. तो इसलिए अगर आप 2 पाई या मल्टीपल ऑफ 2 पाई इसमें ऐड भी कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, वो सेम रहता है. इक्वेशन नंबर 4 और 5 में अगर आप यही cos थीटा और साइन थीटा की जगह पे यही वैल्यू यूज़ करें तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशंस बनती हैं cos n अल्फ़ा विच वन इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 2k पाई एंड साइन n अल्फ़ा जो है वो बन जाएगा साइन थीटा प्लस 2k पाई. जस्ट हमने इसमें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 इनमें से cos थीटा की वैल्यू cos थीटा की जगह पे लिख दी और साइन थीटा की वैल्यू जो थी वो साइन थीटा की जगह पे लिख दी.
अगर इन लास्ट दो इक्वेशन जो आपके पास हैं इनका कंपैरिजन किया जाए लेफ्ट और राइट साइड का, तो हमें पता चलता है जैसे ये लास्ट इक्वेशन है तो साइन को साइन से अगर कैंसिल भी कर दें तो एन अल्फा जो है वो थीटा प्लस टू के टाइम्स ऑफ पाई है। इसी तरह जो इससे प्रीवियस एक्सप्रेशन था उसमें भी सेम ऐसे ही है, एन अल्फा जो है वो थीटा प्लस टू के पाई है। इट मीन्स जो हमारे पास रिलेशन बना थीटा और अल्फा का वो बना एन अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस टू के टाइम्स ऑफ पाई। हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इस एन को हम डिवाइड कर देंगे, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा अल्फा का इन टर्म्स ऑफ थीटा वो बनेगा थीटा प्लस टू के पाई डिवाइडेड बाय एन। और चूंकि हम जानते हैं कि रो पावर एन जो है वो इक्वल था स्मॉल आर के, और यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकाली जाए तो दोनों तरफ वन ओवर एन जो है वो एक्सपोनेंट लिया जाएगा, तो लेफ्ट साइड से वो कैंसिल और राइट साइड पे आर की पावर में वन ओवर एन आ जाएगा। दिस वन जो इक्वेशन नंबर 7 है इज द यूनिक पॉजिटिव nth रूट ऑफ द रियल नंबर आर। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, ये जो इक्वेशन नंबर 6 में अल्फा की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 7 में ये रो की जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को वापस इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट किया जाए, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे रो की वैल्यू और इधर अल्फा की वैल्यू, ये वैल्यू दोनों अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है दिस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू, इंडेक्स में के लिखना है, ये डिफ्रेंशिएट करेगा रूट को, फर्स्ट रूट सेकंड रूट थर्ड रूट, तो दिस वन इज इक्वल टू रो की जगह पे आ जाएगा आर रेज टू पावर वन ओवर एन कॉस, जो अल्फा था अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू प्लस अयोटा टाइम्स साइन, और यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू। और इस फार्मूले में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर वन के ये अननोन है, नंबर टू ये जो स्मॉल एन है, और नंबर थ्री ये जो आर है। फर्स्ट ऑफ ऑल के जो है ये आपके पास ये नंबर ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि हम nth रूट की बात कर रहे हैं, चूंकि nth रूट की बात हो रही है तो इसका मतलब जो k की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो n तक ही जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n ही होंगी। ओके, अगर हम यहाँ से देखें तो 1 से लेकर n-1 तक तो ये वैल्यू, इसका मतलब हुआ ये n-1 वैल्यूज हमारे पास ये 1 से स्टार्ट होकर n-1 तक है, और एक वैल्यू इसके स्टार्ट पे है, तो n-1 प्लस वन वैल्यू उसमें ऐड कर लें तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो n बन जाएंगी। क्योंकि स्टार्ट हम 0 से कर रहे हैं इसलिए हम n-1 तक चलेंगे। और r जो है ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो भी हमें स्टार्ट पे गिवन होगा, और k जो है k यहाँ पे बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर को। उस प्रीवियस फार्मूले को अल्टरनेटिव फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, w इंडेक्स k विच इज इक्वल टू r रेज टू पावर 1 ओवर n सिज थीटा प्लस 2 k पाई ओवर n, where theta is equal to argument of z which is a principal argument, and small r is equal to z mod, and वेरिएशन ऑफ k जो है वो 0 से n-1 तक है। जी नेक्स्ट एक एग्जांपल है इसके रिलेटेड कि इफ n which is equal to p over q is a rational number, show that cos n theta plus iota sin n theta which is equal to cos p over q theta plus iota times sin of p over q theta is the pth power of a qth root of complex number cos theta plus iota sin theta। यानी अगर हमारे पास n जो है वो कोई भी एक रैशनल नंबर है और उसके बाद ये अगर रिलेशन होल्ड करता है तो फिर बताएं कि यही वाली जो चीज़ है ये pth पावर ऑफ qth रूट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। हम सपोज कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू पी ओवर क्यू है,
वेयर p इज एन इंटीजर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड q इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अगर हम ये एक एक्सप्रेशन लिखते हैं cos थीटा ओवर q प्लस अयोटा साइन थीटा ओवर q रेज टू पावर q, तो बाय डी मूवर थ्योरम अगर इसके ऊपर अप्लाई किया जाए उसके मुताबिक ये जो एक्सपोनेंट है ये एंगल के साथ शिफ्ट होगा। तो जब इसको एंगल के साथ शिफ्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट, और रिमेनिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पास ये बन जाएगा। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं उसको देखते हैं। वो ये है कि अगर लिखा हो w रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू z, तो ये हमारे पास कहलाता है w इज द nth रूट ऑफ z। इसका मतलब हुआ कि ये जो बेस है ये बेस इस एक्सपोनेंट यानी पावर जो है n nth रूट है किसकी, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है। सेम अगर इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखें तो ये जो बेस है ये क्यूथ रूट होगी किसकी, इस नंबर की जो राइट हैंड साइड पे लिखा होगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि दिस फैक्टर इज वन ऑफ द क्यूथ रूट। जो पावर होगी, अगर n पावर है तो nth रूट, अगर q पावर है तो क्यूथ रूट, अगर 4 पावर होती तो ये फोर्थ रूट होता ऑफ जो भी राइट हैंड साइड पे उसके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता होगा। तो इट मीन्स दिस गिवन फैक्टर इज क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ओके, ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो चीज़ है ये कोई एक क्यूथ रूट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आप इसके ऊपर पावर क्यू ले लें, पावर पी ले लें, अगर अगर इसी नंबर के ऊपर पावर पी अप्लाई कर दें तो इट मीन्स ये क्यूथ रूट इस नंबर का तो ऑलरेडी था। जस्ट क्या होगा यहाँ पे अगर आप पावर पी ले लेते हैं तो सिर्फ एक वर्ड, एक लफ्ज़ का इजाफा होगा इसमें, वो होगा पीथ पावर। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्यूथ रूट है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा का, तो जब पावर p ले लेंगे तो ये pth पावर ऑफ क्यूथ रूट बन जाएगा। तो यही चीज़ लिखी है, अगर आप इसके ऊपर पावर p अप्लाई करते हैं तो इज द pth पावर, और रिमेनिंग वही चीज़ जो ऑलरेडी हमने लिखी थी, क्यूथ रूट ऑफ गिवन नंबर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और बाय डिमूवर्स थ्योरम के साथ अगर हम इस p के ऊपर डिमूवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर, तो ये जो एक्सपोनेंट p है ये एंगल के साथ शिफ्ट होगा। जब ये एंगल के साथ शिफ्ट होगा तो ये p ओवर q, साथ थीटा को उसी तरह लिख दें आप, प्लस अयोटा साइन p ओवर q थीटा आ जाएगा। तो चूंकि ये आपने पावर अप्लाई की थी, ये दोनों फैक्टर्स आपस में इक्वल हैं, यानी आप इसको इन शॉर्ट फॉर्म यूँ भी लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा ओवर p प्लस अयोटा साइन थीटा ओवर p होल रेज टू पावर p जो है दिस वन इज इक्वल टू cos ऑफ, ये पावर डिमूवर थ्योरम के तहत जो है वो एंगल के साथ शिफ्ट होगी, p ओवर q, बल्कि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में p नहीं है q है, p ओवर q थीटा प्लस अयोटा साइन p ओवर q थीटा। अगर आप गिवन स्टेटमेंट को देखें तो ये जो p ओवर q है ये एक्चुअल में n है, इट मीन्स ये बन गया फिर cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। राइट साइड ये आपके पास है और लेफ्ट साइड आपके पास ये है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि अगर n जो है वो p ओवर q की फॉर्म में हो तो आप इसको वेरीफाई करें कि ये pth पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा बनता है। अस्सलाम वालेकुम।